हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब सही से। हमारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जी हम करते हैं अपना ब्लॉग स्टार्ट। तो निकिता, मैं और विशाखा तो आज नहीं है क्या लाइट वाला वहाँ पर? चल दिए हैं हम घूमने के लिए। और विशाखा जा रही है आज अपने काम क्यों नहीं है ससुराल। वहाँ पर? लाइट क्यों नहीं आप मंगवा रहे हो? और पता इसे नहीं। रोना आ रहा है इसे, इसका मन नहीं है जाने का। पापा को दिखा दे। और उसके पापा चला रहे हैं गाड़ी, मैं उसे छोड़ कर रहा हूँ आगे। चल दिए हैं किसी काम के लिए बाहर तैयार हो गया। और मेरी तबीयत अभी सही नहीं है, थोड़ी सी मतलब फर्क पड़ा, धसका सा लग रहा, पता नहीं। डॉक्टर ने कहा था जब तक ये ना बिल्कुल ठीक ना हो जाए, एंटीबायोटिक तो मेरी 5 दिन की लिखी थी और जो दवाई वो खानी पड़ेगी। मैं सोच रही कल को आयुर्वेदिक में भी चली जाऊँ, क्योंकि मेरा दम सा घुट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसा पता नहीं अजीब सा। और मैंने बहुत सारे कपड़े पहन रखे, ये देखो स्वेटर है, ये भी स्वेटर पहन रखा मैंने, ठंडा। ज़्यादा ठंड तो है नहीं जयपुर में, फिर भी मैंने सब चीज़ पहन रखे हैं। और ये मेरा चश्मा बनने चला गया है, जो टूट गया था मेरा। ये तो 3-4 दिन में मिलेगा मेरा चश्मा। इसमें भी डंडी लगवाऊंगी इसके पापा से, आज ही लगवा लूंगी, क्योंकि 3-4 दिन में आएगा ना तो मुझे दिक्कत हो रही है। तो इसके पापा जाएंगे आज डंडी लगवाने जाएंगे, और ऐसी रंग की लगवा लूंगी तो मेरे 2 चश्मे हो जाएंगे, एक ही और एक वो। मैंने कहा था खाना रेस्टोरेंट मिल क्या नाम पता नहीं कहाँ जा रहे थे, उल्टी जगह। और उसके पापा ने भै 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 कर दी। अब हमें जहाँ जाना हम वहाँ राइट जगह में जा रहे हैं। चल दिए हैं हम। तो जी हम जहाँ गए थे वहाँ से आ गए थे, और रचित ने मंगवाई जैक के लिए गाड़ी रिमोट वाली। और जैक ना बहुत डर रहा था, और मैं गुस्सा भी हो रही थी रचित पे। मैं कह रचित भाई तू डरावा ना जैक को, क्योंकि उन्हें सोच रहा पता नहीं क्या आ गया ये, तो ये इधर उधर भाग रहा जैक, और ये रचित मान नहीं रहा। तो जी बस मुझे ये डर रहा था। मैं कहती मैं रचित भाई मत डरा, इसका भी दहशत हो जा। ये देखो ये डर रहा है कि है क्या ये, इसे समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या। ये देखो जैक डर रहा है। तो ये इसलिए मंगाया कि ये सुस्त सा रहता कि मम्मी से देख कर थोड़ा सा सही होगा। तो जी यहाँ पर रचित चला रहा है रिमोट से गाड़ी, और जैक है ना बहुत चिल्ला रहा था, और फिर जाकर बैठ गया अपने बिस्तर पर डर गए। गाइस बज रहे हैं 6। और ये हमारे दामाद जी आगे बिन बुलाए लेने के लिए, मना करते करते और ये देखो बुलाया क्या? नहीं, आज मैंने मना कर दिया आने के लिए। इधर कर, हमारे लड़के का जन्मदिन है इसलिए हमने बुलाया। अच्छा कल को जन्मदिन। बिल्कुल। अरे तुम्हारा तो खर्चा आ गया, साले का जन्मदिन है, एक ही साला है। तो जी अपने साले के जन्मदिन पे आए हैं, साला भी फुल्ला नहीं समा रहा है। और यहाँ बनने आज हमारे गाजर आलू की सब्जी। और मेरा चश्मा टूट गया था, मैं बहुत परेशान हो गई थी बिना चश्मे के। इसके पापा ठीक करवा के लिए आए हैं। और जैक को देखो कैसा कर रहा है जैक। निकिता और विशाखा बना रही है चाय, लेकर आई है खो खो के साथ। चाय आ गई है, दे दे थोड़ी सी। अरे ये रख दे विशाखा, मटर तुम्हें लेनी और मटर? हाँ बस ये हटा दे मटर, क्योंकि मैं यही घेरूंगी। देख विशाखा मैं सब्जी दाल बना देती हूँ, आटा लगा दूंगी, रोटी बना दी आके। अभी तो एकदम भूख भी नहीं लग रही ना। तो जी तो साहब की बज रहे हैं 7:30 बज चुके हैं। और यहाँ पे हमारी कट गई है सब्जी, गाजर आलू मटर छील दिया। बनाऊंगी मैं दाल, क्योंकि हमारे दामाद जी आ रहे हैं। तो दोपहर तो हम कहीं चले गए थे ना, गए थे मैं निकिता के पापा, तो हम लेट हो गए थे, हमारे पीछे ही आ गए थे ये। तो क्योंकि आए हैं विशाखा को लेने, तो अभी जा रहे थे वापस, हमने रोक लिया क्योंकि कोहरा वोहरा पड़ रहा ना। मैं वही सुबह सुबह निकल जाइयो। तो मैं बना रही हूँ गाजर आलू मटर की सब्जी, तो दाल और रोटी। वो उन्होंने कहा भाई दाल रोटी बना दो। पहले तो कहते आप बीमार हो रही हो कि चलो पुलाव भी बना दो। मैंने कहा नहीं पुलाव नहीं, मुझे भी नुकसान देगा रात को। तो मैं दाल रोटी बना दी। और इसके पापा भगवान की पूजा कर दी थी निकिता ने, अब इसके पापा दूध दे रहे हैं। और मैं सब्जी वब्जी छोंक दूंगी, बच्चे गए हैं, विशाखा ही थी गई है किसी काम से। फिर वो कहती मम्मी सब्जी छोंक दो, दाल बना दो, खाना हम बना देंगे रोटी। तो जी मैं चलो जी ये कर देती हूँ। उसके पापा ना भगवान जी को दूध दे रहे हैं करके। और बस मैं तो मठड़ी का मंगा रखा था, मेरे से मठड़ी भी नहीं बड़ी। अब मैंने मोल मंगवाई है। और लड्डू मैंने पहले ही बना दिए थे, थोड़े से जितने बने वही दे दूँगी लड्डू, क्योंकि मेरे तबीयत एकदम अचानक ख़राब हो गई थी ना, तो फिर मेरे पास बन नहीं पाए। तो जी चलो जी मैं पहले सब्जी छोंक देती हूँ, गाजर आलू मटर, फिर दाल बना दूँगी और आटा लगा दूँगी, रोटी आके सेक लेंगे बच्चे। गाइस ये आ चुके हैं अपने काम से कर गए, और मैंने गाजर आलू छोंक दिए हैं। अभी दाल छुकनी रह रही है। और इसको भी होगी खस्सी, इसका फोन आ रहा।
कुछ नहीं यार, मैं अपने फोन को देख रहा हूँ। मैं क्या हाँ जब देख कर मैंने गज्जर छोकी है नहीं छोकी। और जी ये भी अभी आटा लगाया आके और रोटी बनाएंगे ये। और क्या कर रहे हैं, आ रहा प्रेशर। तो जी रचित और इसके एक शिवम गए घूमने कहीं, दोनों पता नहीं कहाँ गए घूमने। और टाइम हो रहा है 8 बजने वाले, अभी तक हमारा खाना नहीं बना, तो अभी देर लगेगी खाना बनने में। ये क्या कर रही है, इसमें भी सेल है और फिर वो नहीं बेकार हो जाएगा तो इसमें से दे रही सेल। अरे वो तो परफ्यूम है। हैं परफ्यूम है मम्मी। नु कह रहे तेरे पापा नु कह रहे चल नहीं रहा है रिमोट को दिखा ना। तो जी है ना हमारा रिमोट है ना, लाए थे जो ओरिजिनल वो तो खराब हो गया, पर ये लाए हैं तो चल नहीं रहे। अब दूसरा लेकर आए इसके पापा, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। और अचानक से इसके विशाखा के हस्बैंड आ गए इसे लेना, तुरंत हमें पता भी नहीं, बताया भी नहीं। 4 तारीख का जाने का था तो अचानक से आगे लेने, तो अब जब भेजना पड़ेगा कल। भेजना पड़ेगा। हाँ हमने मना भी करी कि भाई अभी आज ना हो, पर मानने नहीं हो, आगे लेना। विशाखा को ज्यादा चाहते हैं, विशाखा को ज्यादा चाहते हैं वो। हाँ वो छोड़ना नहीं चाहते यहाँ पे। मम्मी फूक जाएगी। कि सिटी नहीं आ रही, देख तो सिटी हो, वो तो प्रेशर तो आ ही रहा है। तो अभी आपको फूकेगी ऐसे। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं? तो जी मैं रसोई में आ गई थी, तो बस यहाँ पे जो सब्जी थी मैंने धोई थी, ये बर्तन मैंने रख दी थी क्योंकि मंजे भी थे बस ये, तो मेरे हाथ से छूट गई। तो निकिता कहती मम्मी दे दे के घुमा रही हूँ, मगर मेरे हाथ से छूट गए। तो जी बस यहाँ पे है ना आलू गाजर बन रहे हैं, और मैं दाल इसके पापा ने धो दी थी, और बस मैं अब जब दाल छोंक दूँगी यहाँ पे, इसी कुकर में छोंक दूँगी, दूसरे कुकर में नहीं छोंकने की क्योंकि फिर 2 कुकर हो जाएंगे। और मेरे कानों में ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो जी बस मैं कह रही थी, बात भी कर रही थी, मैं कहा भाई इस मेरे ताकि इसे मैं छोड़ दूँगी। आटा लगा दिया निकिता ने। तो जी अभी कहीं जाएंगे निकिता और विशाखा, तो उन्होंने कहती है मम्मी आकर हम बना लेंगे रोटी। तो बस यहीं आकर दोनों बनाने की रोटी, क्योंकि मेरे से खड़ा ही नहीं जा रहा, बहुत कमजोरी आ चुकी है। जरा मटर की सब्जी बन चुकी है, ये देखिए, इसे रिता दूँ और ये दाल छोंक दूँ फटाफट से। है इसके जीजा जी दुआ के लाए हैं कपड़े, कल इसका जन्मदिन है ना। कंपनी की इनकी कहाँ है? इनकी गाड़ी में रखी है, एक जीन्स एक टी शर्ट। अच्छा जींस भी है टी शर्ट में। उनकी। अच्छा तो जी है ना रचित को लेकर गए थे शिवम घुमाने के, उससे बाहर से कपड़े दिलवा के लाए, क्योंकि इसका कल को है जन्मदिन, आज है 2 तारीख, तो इसका 3 तारीख का जन्मदिन है। 3 तो सुबह सुबह निकल जाएंगे 8 साढ़े 8 बजे, क्योंकि कोहरा पड़ने लगता है ना, तो इनकी एक मीटिंग है दिल्ली करके फिर सीधा निकल जाएंगे। तो जी बस ये मैं कह रहा था, मैं कहा चलो अच्छे दिलाती, 2 जोड़ी कपड़े दिलवा के गए हैं शिवम रचित को। और इति कहती रचित तेरे तो मज़े आ गए, तुझे तो 2 जोड़ी कपड़े मिल गए। बल्कि मैं गुस्सा हुई इस पर, मैं कहा क्यों लाया तू कपड़े, कहले मम्मी मैंने तो बहुत मना करा पर ये मानने नहीं, मुझे ज़बरदस्ती दिलवा दिए। और मेरे कहते कोई पसंद कर ले जो तुझे अच्छा लगे। यहाँ पे लगा लगी मैं छोप, और जिया कहना डर रहा है किसी से। तो सब्जी बन चुकी है गाजर की, और इसमें बन गई है दाल, अब रोटी बनेगी बस फटाफट से। तो जी बस यहाँ निकिता और विशाखा आ गई थी, अब खाना बना दिया, रोटी निकिता ने फटाफट से, बस मैं कहती मैं कुछ तुम भी खा लो। खाना क्यों देख रहा है? और यहाँ पर देखो जैक देख रहा है विशाखा को खाते हुए, तो मैं कहती मैं जैक को भी खा के आया, तो विशाखा कहती मैंने देने की तुझे बिल्कुल नहीं खाना। तो ये है ना करता ही है, खाना खा के आ जाता है, फिर भी मतलब हम जब बैठते तो बैठता जरूर है। तो मैं कहती विशाखा से, मैं चले इसे एक टुकड़ा दे दे, कल मम्मी ने इसकी आदत बिगड़ गई, तो ये अपना खाना खाया है तो मैं नहीं दूंगी बिल्कुल भी इसे। तो जी अब जब कटने लगा है हमारे रचित का केक, एक दिन पहले ही कटवा रहे क्योंकि फिर कल को ये सुबह सुबह चले जाएंगे, तो इनके सामने कटवा देते हैं केक हम। तो जी हमने भी मंगाया था इसका केक, और ये देखो इसी मुस्कुरा रहा रचित को देख कर, ये भी विशाखा भी, तो कहते कहने कि तू गिरना चाहिए पर कुछ से कर रहे थे। तो जी बस अभी यहाँ पे काटेगा रचित केक। तो जी आज है ना रचित वो खुश है, और बस अब यहाँ पे अपना फ़ोटो खींच रहा है। इसे फ़ोटो खींचने का बहुत शौक है रचित को। तो जी है ना केक में बस एक मिस्टेक होगी, इसका नाम नहीं लिखा आया, ये भूल गई निकिता। तो रचित ये कह रहा था मम्मी मेरा नाम तो लिखा हुआ है नहीं, ऐसे प्लेन आ गया, कह रहे मैं जल्दी में भूल गई।
तो बस अब जो है ना ये वो कह रहा मम्मी फ़ोटो खिंचवा रहा है। अब तो तरह तरह पोज क्लियर करवा रहा था रचित। इसे बहुत पसंद है ऐसे फ़ोटो खिंचवाने। तो जो है ना विशाखा ना सुबह निकल जाएगी, फिर तो 3-4 महीने बाद आएगी। और हम पहले हमारा बन रहा था प्रोग्राम जाने का 4 तारीख का, पर यूँ 4 तारीख से पहले ही आ गए, माने नहीं। और अब भेजना ही पड़ेगा, देखो अब तो जाना ही है विशाखा को। तो यहाँ पर निकिता फ़ोटो खींच रही है, और कुछ फ़ोटो इन अपने जीजाई के साथ भी खिंचवाए, अपने पापा के साथ खिंचवाए। और साथ ही देखो उसके जीजाई भी कितने कोसे रहे। विशाखा के भी हंसी छुट रही है बहुत ज़्यादा। Day to you, happy birthday to you, happy birthday to Rachit, happy birthday to you, happy birthday to you। नहीं पापा नहीं ना फोटो बीच में आ रही मम्मी। तू उधर बैठ जा, वहाँ पे जाके उनके पास रचित जा बैठ, वहाँ बैठ। चलो इधर। तो जी कट चुका है इसका केक एक दिन पहले, ये देखिए। ये अपनी बहन को तो खिला दो दोनों को। पापा को कौन खिलाएगा? जाओ पापा, तो मैं एक बार फोटो खींच देख तेरा उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। नन्नू पापा। नो नो नो। और रचित ने जैक कैसे कर रहा है खाने के लिए। पहले तुम खा लो। बता मम्मी, लो मम्मी। मैं नुकसान दे रहा हूँ। वो अच्छा लग रहा है। ये देखो। पागल है क्या? उसको खिलाने में लगा पड़ा था। इतनी कट कर दिया। अच्छा बज रहे हैं अब जस्ट 10:30 बज चुके हैं। सब अपने अपने कमरे में चले गए, अब सोएंगे क्योंकि इन्होंने विशाखा को भी जल्दी जाना है सुबह ही। तो जल्दी उठेंगे, फिर इनका नाश्ता बनाएंगे तो ये निकलेंगे। तो जी अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।